मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ हुरमाज़ीन और आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। और आज के डिवोशनल थॉट के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और इसका जो है दूसरा हिस्सा मैं पढ़ूंगी। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे और जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु मसीह ने जो ये कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आज हमारे लिए यही सोचने और समझने की बात है और इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी, जिसे शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो खुदावंद की दी हुई सबसे बड़ी जो है एक नेमत है, ब्लेसिंग है हमारे लिए। और यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से या हमसे यही चाहता है कि हम जिंदगी पाएं। वो हमें नहीं चाहता कि हम दुखों में रहें, हम जो है अपनी उलझनों में धंसे रहें और या हम कुछ ऐसा कदम अपनी ज़िंदगी में उठा लें जो हमें उठाना नहीं चाहिए है, क्योंकि वो इसीलिए इस दुनिया में आया था कि हम लोग ज़िंदगी पाएं और इस ज़िंदगी में हम खुश रहें। पाक कलाम में ये भी लिखा है फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में कि खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो, पौलुस रसूल कहता है। हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही है कि हम खुदावंद में खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए गुजारें और जैसा खुदावंद चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में करें, हम वैसा करें। हम कहते हैं अक्सर कि जो ज़िंदगी है बहुत कठिन है, मुश्किल है गुजारना। ठीक है, हम मानते हैं, क्योंकि दुनियावी जो है हमारे पास चीज़ें या दुनियावी उलझने, कुछ ऐसी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कहते हैं कि ज़िंदगी जो है हम काट रहे हैं, हम गुजार रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी जो है गुजारने का नाम नहीं, जीने का नाम है और खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अपनी ज़िंदगी को जीना है। यह हमें जो है हमेशा बहसीयत मसीही हमें इस बात पर गौर करने की और इसको समझने की भी ज़रूरत है कि हमें अगर हम जीते हैं तो हम खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत आयत मुझे लगती है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अजीज़ों, याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है और खुदावंद ने अगर हमें ज़िंदगी बख्शी है, ये तोहफ़ा हमें दिया है, तो इस तोहफ़े को भरपूर तरीके से जिएं, ना कि हम जो है इसको फॉर ग्रांटेड लें। अपनी उलझनों में धंस के हम जो है अपनी ज़िंदगी में हम कह देते हैं कि क्यों मिली मुझे ज़िंदगी से बेटर तो मौत थी। तो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो कि मैं मानती हूँ इस बात पे कि मैं भी समटाइम्स होता है कि जब कुछ ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं जब लग रहा होता है मुझे कि मैं शायद इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी और उस वक्त मुझे लगता है कि शायद इससे बेटर जो है वो मौत है। लेकिन ज़िंदगी जो है ये खुदावंद की बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, एक वो बरकत है हमारे लिए कि हम इस जिंदों की ज़मीन पर हैं और हम खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और जैसा वो हमसे चाहता है हम अपनी ज़िंदगी में वैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इसीलिए आया कि हम सब ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आपकी ज़िंदगी में कोई उलझन है, कोई परेशानी है, तो उस उलझन परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मकसद रखा है। बस ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप जिंदा हैं तो खुदावंद का कोई ना कोई मकसद है आपकी ज़िंदगी के लिए। उस मकसद को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कीजिए, इसको एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए कि हम जिंदा हैं। जब हम डेली सुबह उठते हैं तो सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि इस ज़िंदगी के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आपको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और खुदावंद आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई काम तो ज़रूर लेना चाहता है, इसलिए उसने आपको ज़िंदा रखा है। आज अक्सर जब मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ और समटाइम्स जब लोगों से हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। वो ज़िंदगी को बस एक काट रहे हैं कि जो भी हो रहा है ठीक है, उस चीज़ को एक एक लम्हे को एंजॉय नहीं करते हैं, उस चीज़ को जो है खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते हैं कि वो ज़िंदा हैं। हमें हमेशा इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमारे पास ज़िंदगी जैसी नेमत है और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम लोग ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि उससे पहले उलझने परेशानियाँ सब कुछ था, लेकिन जब वो इस दुनिया में आ गए, अमन हो गया उनके आने के वसीला से, मोहब्बत पैदा हुई उनके आने के वसीला से। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें यही सिखाती है कि हमें जो है एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है।
मैं आज एक गौर करी थी, बात कर रही थी, तो हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो उस बात में मैंने एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में जब उलझनें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ एक रास्ता हमें नज़र आता है, और शायद वो रास्ता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। और हमें लग रहा होता है कि शायद जब हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे तो हम इस जो है तमाम परेशानियों, उलझनों से निकल जाएँगे। याद रखिए कि ये जो दुःख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जो है आज़माइशें आती हैं, खुदावंद की तरफ से आती हैं। खुदावंद हमें जो है कुछ ना कुछ जो है टेम्पटेशन ऐसी आती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से, खुशियों के मिलने से, गम के मिलने से ही एक ज़िंदगी जो है वो बनती है और उसको हम जीते हैं। आज मैं इसी बारे में से बात करी थी किसी से, तो मुझे पता चला कि जब हमारे हालात ठीक नहीं होते, माली हालात हमारे ठीक नहीं होते हैं, तो उस वक़्त हम उलझनों में होते हैं, परेशानी में होते हैं कि किस तरह हम जो है गुज़ारा करेंगे और क्या होगा। तो हमारे पास, हमारे ज़हन में सिर्फ़ एक ख़्याल आता है, और वो होता है सुसाइड का। और लोग सोचते हैं कि हम शायद सुसाइड कर लें, और मेरी ऐसे बात हो रही थी, एंड उस टाइम पे आई वाज़ सो टच्ड, और मेरी आँखों से आंसू निकल आए कि वाक़ई ही हम लोग जो हैं एक-दूसरे से जो है बात नहीं करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि शायद जो है अगला बंदा खुद ब खुद समझ जाएगा, और हम अपने अंदर ही अंदर उन बातों को रखते हैं। ये ज़िंदगी जो खुदावन ने हमें दी है, ये हमें हमेशा जो है खुदावन के लिए गुज़ारनी है, और शैतान को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते मौजूद हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपके बहन-भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मियाँ-बीवी हो सकते हैं, माँ-बाप हो सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए है, जिससे आप अपने दिल का हाल बयान कर सकें। सबसे पहले तो हमें अपना आप जो है खुदावंद के सामने खोलना है और उससे डिस्कस करना है। मैं इस चीज़ को रिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ, या बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जब उलझने, परेशानियाँ, मुसीबतें, दुःख जो है हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो हमारे पास इंसान होते हुए, इंसानी सोच के मुताबिक सिर्फ़ एक हल नज़र आता है, और वो होता है सुसाइड, और हम खुदकुशी करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मकसद रखा है। उस मकसद को ज़ाया मत कीजिए, उस मकसद को पहचानिए, और खुदावंद के साथ जुड़ जाइए। अगर दुःख आता है, मुसीबत आती है, तो क्या पता वो इसलिए हो कि हम खुदावंद के करीब जा सकें। मैं अपनी ज़िंदगी की मिसाल भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना मेरी ज़िंदगी की जो है चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, जैसे मुझे 2 साल ये हो गए हैं खिदमत करते हुए। और जब मेरी ज़िंदगी में, जब खिदमत के हवाले से मेरी ज़िंदगी में कोई टेम्पटेशन आती है, तो उस वक़्त मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अब बस, अब मैं और बर्दाश्त शायद नहीं कर पाऊँगी, और जो है अब शायद मैं एक स्टेज मेरे पास ऐसी भी आती है कि मेरे पास भी सिर्फ़ एक ही हल नज़र आता है मुझे, कि नाउ आई रियली वांट टू किल माई सेल्फ, और आई वांट टू कमिट सुसाइड। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद हमेशा मेरी मदद करता है। वो ऐसे लोगों को मेरी ज़िंदगी में भेजता है, वो मुझे कलाम के वसीला से मेरी मदद करता है कि मुझे अपना मकसद जो है उसको कभी नहीं भूलना है। एक दफ़ा पिछले साल की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा जो थी लो फील कर रही थी, और उस टाइम पे जो था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है कि अब आई डिसाइडेड कि नाउ इट्स एंड, मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना है। लेकिन उसके बाद ऐसे मेरे माइंड में थॉट आया है कि हुरमा, अगर तुम सुसाइड करके या तुम मर के खुदावंद के पास जाती हो, तो तुम खुदावंद को क्या जवाब दोगी? और खुदावंद, और मुझे ये आवाज़, यानी कि ये मुझे अल्फाज मेरे दिमाग में, इस ज़हन में आ रहे थे कि तुमने इतनी जल्दी क्यों की? मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मकसद रखा हुआ था। मैंने तुम्हारे लिए हर वो स्टेप, हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश, हर वो दिल की मुराद पूरी होनी थी तुम्हारी, अगर तुम जो थी जल्दी ना करती ये करने में। तो देन आई रियलाइज़ दैट कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का मकसद यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अगर इस वक्त मेरी ज़िंदगी में ये आज़माइश बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे मुझे लेके जाएगी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएगी। और वाकई ऐसा हुआ। वो फेज़ मेरी ज़िंदगी से गुजरा, तो खुदावन ने और ज़्यादा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये तो साथ साथ है, जैसे जैसे मैं खिदमत में आगे बढ़ती हूँ, आजमाइशें साथ ही साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। लेकिन वो एक दौर आता है, एक डार्कनेस का या एक लो फेज़ का, जब आपकी एनर्जी लो होती है, आप एकदम से गिरते हैं। तो ये फॉल एंड डाउन जो हमारी ज़िंदगी में आता है, अप एंड डाउन जो हमारी ज़िंदगी में आता है, ये तो आता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप उस फेज़ में हैं, खुदा उनका कलाम किस तरह से आपकी मदद करता है।
और उसके बाद आप निकल के बाहर आते हैं उससे, तो फिर आप और ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपनी खिदमत में। तो मेरे साथ भी यही होता रहा कि जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी में फेज़ आते रहे ये वाले टेम्पटेशंस वाले, और वैसे आई वॉज परसिक्यूटेड, आई वॉज एक्यूज्ड, एंड आफ्टर दैट मैं उसके बाद जो है गिर के दोबारा खड़ी होती रही, दोबारा और ज़्यादा जोश के साथ, और ज़्यादा वलवले के साथ, लगन के साथ, और पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ खुदावंद की खिदमत करती रही। और मैं खुदावंद की इस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। अभी पिछले ही महीने की बात है कि जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, एंड आई वॉज सो, जो था मुझे था लग रहा था कि अब शायद आगे मेरी खिदमत जो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ना कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं जो है यहाँ पर मैंने सरमन सुना, क्योंकि हमारे चर्च में डेली जो है शाम की इबादत होती है, और जो है मेरा मानना ये है कि खुदावंद जो है अपने लोगों को इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों से बात करने के लिए, एंड इट्स सो ट्रू, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि जब भी आपकी ये बहुत मैटर करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जो जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ऐसे लोगों का हिस्सा बने जिनसे आप सीख सकें, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं साहिल भाई का उस दिन जो था, साहिल भाई का मैसेज था चर्च में, और मैं चर्च नहीं गई, लेकिन मैंने फेसबुक में मैंने मैसेज सुना, और एट दैट टाइम गॉड स्पोक टू मी थ्रू हिम। खुदावन ने मुझसे बात की, और वो कलाम जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिस ताकत की मुझे ज़रूरत थी, जिस रूहानी ताकत की मुझे ज़रूरत थी, उस वक्त वो कलाम मुझे उनके वसीला से मिला। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, इंटरप्रेट कर रहे थे सारे कलाम को और बता रहे थे, एंड आई वॉज फीलिंग दैट कि दिस वॉज फॉर मी, वो कलाम मेरे लिए था क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी। और एट दैट टाइम मैंने फिर से कहा, हुरमा बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें दोबारा खड़े होना है और दोबारा जो है फिर से जो है अपनी खिदमत का आगाज़ करना है। एंड आई एम सो ब्लेसड फॉर ऑल द पीपल्स हु आर इन माई लाइफ। जितने लोग मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जो मुझे हमेशा जो है इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और किसी न किसी वसीला से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मेरे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है बहुत सबसे ज़्यादा जो है मैटर करती है। और उन लोगों का मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ताकि जो है मैं आगे बढ़ सकूँ। और खुदावन जो है उनको जो सलामती बख्शे और उनको बहुत ज़्यादा इलाही बरक़ात और रूहानी तरक्की भी बख्शे उनकी ज़िंदगियों के लिए। सो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी जो है, एक तो आपने खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, एक्नॉलेज करना है खुदावन की हर वक्त हर एक लम्हा शुक्रगुजारी करनी है कि आप जिंदा हैं, आपके पास ज़िंदगी है। परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है वो रहेगा, साथ साथ रहेगा, लेकिन उसके साथ अबव ऑल, सबसे ऊपर एक्नॉलेज करें अपनी ज़िंदगी को कि आप ज़िंदा हैं और खुदावन ने आपको सलामती बख्शी है। और इसके साथ साथ खुदावन से अपनी ज़िंदगी का मकसद ज़रूर मांगिए, उससे मांगिए कि वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहिए।